नमोस्तुचार श्री धर्मेश जैन जयपुर राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भगवान के माता पिता बनाए जाते हैं, तो यह परंपरा कब से शुरू हुई और क्या भगवान के माता पिता बनाना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जरूरी होता है क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। भगवान के माता पिता पंच कल्याणक होते हैं और उसमें भगवान के माता पिता बनाए जाते हैं। भगवान के माता पिता का जो बनने का जो प्रमाण है शास्त्रों में, प्रतिष्ठा पाठों में, तो ये श्वेतांबर ग्रंथों में प्राप्त होता है। श्वेतांबर जो भी प्रतिष्ठा पाठ आदि की विधि है, उसमें 3 पात्रों का चयन किया जाता है: माता पिता, स्वधर्म इंद्र और भगवान की बुआ। इनका 3 का ही चुनाव किया जाता है, बाकी अन्य पात्रों का धर्म प्रभावना के लिए। लेकिन हमारे जितने भी वर्तमान में प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथ हैं, प्रतिष्ठा की विधि है, उनमें कहीं भी भगवान के माता पिता बनाने का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। हाँ, ये प्राप्त होता है कि भगवान के माता पिता को एक मंजूसा, एक पेटी बनाई जाती है या एक मटकी बनाई जाती है, जिसमें भगवान का गर्भ दिखा दिया जाता है। लेकिन जैसे प्रकार से आजकल हम पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनाते हैं, वैसे माता पिता बनाने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। प्रतिष्ठा पाठ में 2 पात्रों को बनाने का सबसे बड़ा बताया गया है, एक कारापक और एक सौधर्मेंद्र। अर्थात जो मंदिर बनवा रहा है यजमान जो है, एक उसका नाम आया हुआ है और एक सौधर्म इंद्र, इन 2 के नाम आए हुए हैं। ये इनका चयन किया जाता है क्योंकि मंदिर बनाने वाला दानदातार होना चाहिए और उस प्रतिष्ठा पाठ को कराने वाला सौधर्म इंद्र होना चाहिए। तो ये चीज़ तो यहाँ पर आई हुई है, लेकिन भगवान के माता पिता बनाना चाहिए, ये बात कहीं भी अपने प्रतिष्ठा पाठ में नहीं आई है। श्वेतांबरों के यहाँ पर आया हुआ है भगवान के माता पिता बनाने का। और बुआ, देखिए आजकल हमारे यहाँ बुआ भी बनाते हैं, भगवान की बुआ, लेकिन किसी भी प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथों में भगवान की बुआ बनाने का कहीं भी उल्लेख हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये परिपाटी कब से चली ये तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन यदि परिपाटी में कुछ गलती हो तो उसे सुधार लेना चाहिए और यदि परिपाटी अच्छी हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान के माता पिता बनने में कहीं किसी प्रकार का हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के माता पिता बन जाएं जिससे भगवान का जन्म हो, तो इस प्रकार से हम भाव रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात भगवान की बुआ, तो भगवान की बुआ का जो पात्र है वो बनना बिल्कुल भी कहीं उचित हमको दिखता नहीं है। लेकिन अब परिपाटी चल रही है, विद्वानगण इस बात को समझें, विचार करें। विचारणीय विषय है, गोष्ठी का विषय है, और उसे गोष्ठी से ही निर्णय लिया जाए कि क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। नमोस्तुचार श्री अभय जैन शामली उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, यदि परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचने में एक समय हो जाता है, तब परमाणु को 14 राजू प्रमाण गमन असंख्यात प्रदेशों के उल्लंघन में असंख्यात समय लगते होंगे या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके और उसको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में कितना समय लगता है? एक समय लगता है ऐसा नहीं है। मंद गति से, तीव्र गति की बात नहीं कह रहे हैं, किस गति से कह रहे हैं? मंद गति से यह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है या लुढ़कता है, उसमें एक समय लगता है। यदि वो तीव्र गति से परमाणु चले तो 14 राजू को एक समय में पूरा कर सकता है। तो एक समय की जो परिभाषा बताई गई है आगम में, वो इस प्रकार से बताई गई है: शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से जब चले तो उसमें जितना समय लगता है, काल लगता है, उसे एक समय कहते हैं।
लेकिन वही परमाणु अपनी तीव्र स्तातस से वह एक प्रदेश से असंख्यात प्रदेशों को पार करे तो उसमें कितना समय लगेगा, तो कहते हैं कि उसमें भी एक समय लगेगा। तो देखा आपने कि नीचे अधोगति से बिल्कुल और ऊर्ध्वगति तनुवात वाले तक एक परमाणु जाए तो एक समय पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं लगाना है कि एक समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाएगा तो असंख्यात प्रदेश जाने पर असंख्यात समय लगेंगे, नहीं, मंद गति और तेज गति, इस प्रकार से ही बात को यहाँ पर घटित करना। नमोस्तोचर श्री विवेक जैन दमोह से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, शास्त्रों में अधिकांशतः परिसह जय शब्द आता है, तो गुरुदेव परिसह जय शब्द हम किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। परिसह, परि मतलब चारों तरफ से, सह मतलब सहन करना, इसका नाम परिसह है। तो परिसह तो हर व्यक्ति सहन करता है, दुख आएगा दुख को भी सहन करते हैं, भूख लगती तो भोजन न मिले तो उसको भी सहन करते हैं। तो सहन तो गरीब भी करता है, मुनिराज भी करें, इसमें क्या अंतर है? नहीं, यहाँ परिसह जय, जय मतलब जीतना। यदि इस चारों तरफ से दुख उत्पन्न हो रहे हों तो उसको समता भाव से सहन करना, विषम भाव से सहन नहीं करना। विषम भाव से तो हर व्यक्ति सहन कर रहा है, ठीक है। वेदना सहनम धर्मः, वेदना को सहन करना धर्म कहा है। तो जितनी भी वेदनाएं मिलें उनमें हमारा तत्व चिंतन पूर्वक यदि हम उसे सहन करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। तो परिसह जय का कितना बड़ा महत्व है, देखिए कि इससे हमारे कर्मों की निजरा होती है, इससे हमारे असंख्यात कर्म निजरा हो जाती है। यहाँ तक कि परिसह जय के माध्यम से आत्मा परमात्मा बन जाती है, समस्त कर्मों को नष्ट करने की शक्ति प्रकट होती है। तो ये परिसह जय जो हैं मुनिराजों के 22 प्रकार के होते हैं। श्रावक के कितने होते हैं? वो तो असंख्यात प्रकार के, अनंत प्रकार के होते हैं। अनंत तो तुम्हारे परिचय हैं, ठीक है ना, इसलिए गिनती थोड़ी गिनाई गई है। लेकिन मुनिराज के से 22 परिचय हैं और जिसको वो जीतते हैं, ठीक है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।